से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्वेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स, होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्मल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल, नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। झरिया गादी स्थित गरहाचाण रेलवे पुल के समीप नदी में तैरता मिला एक व्यक्ति का शव। मामले की जांच में जुटी मुफस्सिल थाना पुलिस। अभाविप ने गिरिडीह महाविद्यालय प्रशासनिक भवन में की तालाबंदी। सेमेस्टर 1 में नामांकन सीट बढ़ाने व PG में सभी विषयों की पढ़ाई करवाने की मांग। बरमसिया स्थित शमशान घाट में लगा है गंदगी का अंबार। समाज सेवी हरीश कुमार सिन्हा ने उठाया साफ सफाई का बीड़ा। और अमृतसर के संस्थापक और सिख धर्म के चतुर्थ गुरु धन धन राम जी का मनाया गया 487वां प्रकाश पर्व। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में हुआ कार्यक्रम। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी स्थित गरहाचाण रेलवे पुल के समीप नदी में शुक्रवार की सुबह एक शव तैरता मिला है। मामले की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान बरगंडा निवासी जयंत मुर्मू के रूप में की गई है। बताया जाता है कि सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए गए लोगों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद हो हल्ला पर लोग जुटे और पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को महाविद्यालय प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मौके पर परिषद के छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन से महाविद्यालय में सेमेस्टर 1 में नामांकन सीट बढ़ाने व PG में सभी विषयों की पढ़ाई करवाने की मांग की। इस मौके पर ABVP के कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी, नगर सह मंत्री भोलाराम, अक्षय कुमार, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार, सतीश कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय ओझा, रोशन चंद्रवंशी समेत सेमेस्टर 1 की कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। छात्र हितों का हनन हुआ तो सड़कों पर पुलिस प्रशासन को लोका नहीं तो होगा चक्का जाम। पुलिस प्रशासन को लोका नहीं तो होगा चक्का जाम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन को लोका नहीं तो होगा चक्का जाम। पुलिस प्रशासन को लोका नहीं तो होगा चक्का जाम। के चक्कर में संघर्ष हमारा है, जोन जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो महाविद्यालय में जो तालाबंदी किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों का नामांकन नहीं हो पाना। हम लोग कॉलेज प्रशासन से 2-3 बार पूर्व में ही आवेदन के माध्यम से यह मांग कर चुके हैं कि जो छात्रों को नामांकन के लिए गिरिडीह महाविद्यालय में सीट बढ़ाया जाए, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है,
जिससे कई विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय की ओर जा रहा है। और एक और बात, गिरिडीह महाविद्यालय पूरे ज़िले का एक ऐसे महाविद्यालय है जहां पूरे ज़िले भर से छात्र यहां आकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज़ादी से अभी तक यहां पर पीजी की पढ़ाई सभी विषयों में नहीं हो पाया है। लेकिन जब जब हम लोग प्रचार से पीजी की पढ़ाई को भी जब मांग करते हैं तो यहाँ का प्रचार के द्वारा साफ साफ यह बोला जाता है जो शिक्षक नहीं है, तो क्या शिक्षक हम लोग के अनुरूप यहाँ आएंगे? प्रचार ही जो करेंगे। हम लोग शिक्षक की कमी को भी दुरुस्त करने के लिए मांग किए, लेकिन अभी तक अमल नहीं किया गया है। इसलिए विद्यार्थी परिषद आज विवश होकर तालाबंदी गिरिडीह महाविद्यालय परिसर में किया है। बहुत बार 2 बार फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, मगर हमारे जो मेरिट लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आ रहा। हम अपने गार्जियन से पैसा मांग के थक जाते हैं। हमारे गार्जियन तो एक तो पैसा नहीं देते हैं और ऊपर से हम काम करते हैं और काम करने के बाद हम लोग पढ़ने का उत्सुकता है, मगर हमारे जो कॉलेज प्रशासन है वो क्या कर रहे हैं कि हमारे लिस्ट में नाम ही नहीं ला रहे। बार बार हम लोग पैसा वेस्ट हो जा रहा है और हमारे जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम जो है पढ़ाई नहीं कर सकते। हम काम करने के बावजूद हम पढ़ने में इच्छुक हैं, मतलब चाहते हैं कि हम पढ़ सके, आगे कुछ कर सके, मजदूरी ना करें। लेकिन यही है कि ये कॉलेज प्रशासन है कि हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं ला रही है। आज हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका हाई परसेंटेज है, फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। और कॉलेज प्रशासन है कि सीट बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, तो हम लोग स्टूडेंट कहाँ जाए पढ़ने के लिए? सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि सीट बढ़ जाए, हम लोग मतलब पढ़ सके, क्योंकि सब कोई हाई फैमिली बिलोंग तो करती नहीं कि जाके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सके। तो बस ये सब समझना चाहिए सर को कि हम लिस्ट बढ़ाएं ताकि हमारे कॉलेज में बच्चे पढ़ सके, लेकिन सर सबको ये सब समझ में नहीं आ रहा है। 3-4 बार अप्लाई कर चुके हैं, फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आया। किसी का सबका हाई परसेंटेज है, फिर भी किसी का लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी स्टूडेंट देखिए, इतना सारा स्टूडेंट है, ये लोग तो कहाँ जाएंगे? यही स्कूल का हम लोग, यहीं का स्टूडेंट, यही कॉलेज का है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी और कॉलेज में जाकर एडमिशन तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। और इसलिए आज हम लोग तालाबंदी किए कि हम लोग प्रिंसिपल सर से, रांची से हम लोग सब अप्लाई कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हम लोग का सीट बढ़ाया जाए। अमृतसर के संस्थापक और सिख धर्म के चतुर्थ गुरु धन रामदास जी का 487वां प्रकाश पर्व शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में शुक्रवार को मनाया गया। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारा के दीवान को आकर्षक रूप से फूल व गुब्बारे से सजाया गया था। वहीं इस मौके पर धनबाद से आए रागी भाई देवेंद्र सिंह निरोल ने गुरु रामदास जी के द्वारा रचित कीर्तन किया, जिसे सुनकर संगत निहाल हो गया। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा के प्रधान सेवक सरदार गुणवंत सिंह मोगिया, सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी, सरदार चरणजीत सिंह गुरभेज सिंह, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, मंजीत सिंह समेत काफी संख्या में सिख परिवार के महिला पुरुष व बच्चे समेत गणमान्य शामिल हुए। सबद कीर्तन के उपरांत अरदास किया गया एवं गुरु का अटूट लंगर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। परमजीत सिंह जी छाबड़ा 3 नवंबर को 5 नवंबर की सेवा अमित सिंह जी सलूजा एनआरआई परिवार को हुए 5 स्वामी
वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम लोग बड़े ही उत्साह से हमारे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब बड़े ही उत्साह, बड़े ही प्रेम भक्ति भाव से मना रहे हैं और इनका आज 487वां जन्म उत्सव हमारी गिरिडीह की संगत मना रही है, जिसमें कि इनके बारे में सिर्फ यही कहना है कि ये बहुत ही गरीब परिवार से थे। यूँ समझें कि उस ज़माने में वो जो फुलाए हुए चने बेच के इन्होंने अपने 7 वर्ष की उम्र में अपना जीवन यापन शुरू किया और उसी भक्ति भाव से ये आगे बढ़ते हुए हमारे चौथे गुरु हुए। इनके ही नाम से आज गुरु रामदास नगर, जो कि हम लोग अमृतसर जिसको कहते हैं स्वर्ण मंदिर, इन्हीं को समर्पित है और इन्हीं के आशीर्वाद से इतना बड़ा नगर बसा है, जिसमें कि हम लोग आज अपने देश का 7वां आश्चर्य है, जिसमें लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं और भक्ति भाव से मनाते हैं। हम लोग गिरिडीह में भी बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ मना रहे हैं, जिसमें कि अखंड पाठ, गुरु की बानी, लंगर वगैरह सारी व्यवस्था करते हुए बहुत ही प्रेम, बहुत ही उत्साह से मना रहे हैं। मैं आप सभी को लंगर में आमंत्रित करता हूँ और आप सभी को इस जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नगर निगम क्षेत्र का एकमात्र स्थायी बरमसिया स्थित शमशान घाट में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम भी इसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। शुक्रवार को समाज सेवी हरीश कुमार सिन्हा ने बरमसिया स्थित शमशान घाट की साफ सफाई का बीड़ा उठाया और शमशान घाट में फैली गंदगी को साफ करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शमशान घाट में इन दिनों साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल न के बराबर रहता है। शहर के कई हिस्सों से लोग मृत शवों के अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पहुंचते हैं। समाज सेवी ने बताया कि इनके द्वारा कई बार शमशान घाट की सफाई कराई जा चुकी है। उन्होंने जन सहयोग के रूप में शमशान घाट की साफ सफाई बरकरार रहे, साथ ही अर्थी जलाने के लिए पहुंच रहे लोगों से भी शमशान घाट में गंदगी न फैलाने की अपील की है। उन्होंने प्रशासनिक व निगम से बरमसिया स्थित शमशान घाट में नवनिर्मित सामुदायिक भवन को जल्द उद्घाटन कर जनता का समर्पित करने की मांग की है। मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी भी मौजूद थे। देखो बोल दिए थे ना, इसको हटा दिया विकास। यहाँ घेरा बरमसिया शमशान घाट गिरिडीह की साफ़ सफाई से संबंधित लगातार इसका साफ़ सफाई कराते रहते हैं और इस बात के लगी हम लोगों से भी चाहते हैं कि कुछ जन सहयोग, कुछ धन सहयोग या आकर के स्वयं से मुआयना करे कि यहाँ क्या तरह का परेशानी, क्या तरह का गंदगी रहता है। लोग आता है अर्थी लेकर के, यहाँ कहीं रखने उखने का व्यवस्था ठीक से नहीं बन पाता है, कीचड़ का दो रहता है। अच्छा, साफ सफाई भी करवाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि भाई आप स्वयं से आकर के देखें, नगर निगम के माध्यम से, प्रशासनिक क्षेत्र के माध्यम से। ये जरूरी जगह है, हर आदमी को इससे संबंध होगा और ना चाहते हुए भी संबंध है, क्योंकि ये चीज़ होता ही है और होना है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जगह है, हमको इसको साफ सफाई भी रखना है।
गिरिडीह प्रखंड के हरसिंगरायडी पंचायत के बुढ़ियाडीह गांव में सुखदेव महतो का कच्चा मकान जमींदोज हो गया। घटना बीती रात की है। पिछले दिनों हुई बारिश से सुखदेव महतो का कच्चा मकान कई जगह डैमेज हो गया था। घर की यह दशा देख सुखदेव महतो का पूरा परिवार सुरक्षा की दृष्टि से आस पड़ोस के घरों में रात गुजार रहे थे, लेकिन गुरुवार की देर रात अचानक कच्चा मकान का कई हिस्सा गिरने लगा और फिर पूरा मकान जमींदोज हो गया। सुखदेव महतो का कच्चा मकान गिर जाने से अब उनके सामने सोने बैठने की जगह भी नहीं बची है। मेहनत मजदूरी कर अपना भरण पोषण करने वाले सुखदेव महतो का परिवार आने वाले ठंड में कैसे गुजारा करेगा, इसकी चिंता सताने लगा है। आर्थिक स्थिति भी इतनी कमजोर है कि रहने का कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कर पाए। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल मदद की मांग की है ताकि वह अपना आशियाना बना सके। गिर गया है, इसके कारण अभी 4-5 दिन पहले बारिश हुआ था। बारिश के कारण से मेरा दब गया मकान, जो अभी गिर गया, इससे हमारा भारी नुकसान हो गया। हमको सरकार से निवेदन है कि कुछ आर्थिक सहयोग दिया जाए। आपको आवास मिला पहले कभी? नहीं। लाल कार्ड है? जी हाँ। पंचायत हरसिंगरायडी बुढ़ियाडीह ना, ठीक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने वीसी के माध्यम से गिरिडीह की महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों से वार्ता की। इस दौरान डायरेक्टर जनरल ने महिला स्वयं सहायता के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। डायरेक्टर जनरल ने कोरोना काल में मास्क, सैनिटाइजर, मुख्यमंत्री दीदी किचन समेत अन्य सभी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की तारीफ की। गिरिडीह की महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यों से प्रभावित होकर WTO ने गिरिडीह की महिला समूह को जेनेवा, स्विट्जरलैंड आने का न्योता भी दिया है। वीसी में MP, बिहार, केरला व झारखंड के गिरिडीह की महिला मौजूद रही। इस बाबत JSLPS गिरिडीह के DPM संजय कुमार ने बताया कि विश्व व्यापार संगठन ने वीसी के माध्यम से विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। वही महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा तैयार किए जा रहे प्लास प्रोडक्ट के विभिन्न उत्पादों की भी जानकारी ली, जिसमें ऑर्गेनिक फूड समेत मोमबत्ती, अगरबत्ती, मास्क, फिनाइल, सैनिटाइजर समेत कुल 35 सामग्रियों को तैयार किया जाता है। गिरिडीह के लिए यह गौरव की बात है कि WTO के द्वारा महिला समूह को विश्व व्यापार संगठन हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड आने का न्योता मिला है। और नर्सरी निर्माण और किसानों को बगीचे लगाने का काम है। रामवती जी, आप जरा ये बताइए आपका ग्रुप अभी क्या क्या चीजें करता है? आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि WTO के डायरेक्टर जनरल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ सीधी वार्तालाप कर रहे हैं। इनके साथ में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भारत सरकार भी वार्तालाप में शामिल हैं। कोविड काल के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी प्रस्तुत की, चाहे मास्क बनाने के कार्य में हो, सैनिटाइजर बनाने के कार्य में हो या मुख्यमंत्री दीदी किचन के संचालन में हो तथा कोविड के अवेयरनेस के विषय में, यह सब जानकारी वह विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के साथ आज साझा कर रही है।
गिरिडीह जिला के बेरगी में राखी धान कंपनी के द्वारा विक्रेता सम्मेलन सह फसल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुखिया सह भाजपा किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा ने फीता काट कर किया। मौके पर कंपनी के एबीएम सुशील कुमार ने कंपनी और उन्नत फसल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राखी कंपनी का हाइब्रिड धान का उत्पादन क्षमता अन्य धान की अपेक्षा अधिक है और रोगों के प्रति सहनशील है। इसको लेकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। इस दौरान मुखिया दिलीप वर्मा ने कंपनी द्वारा इस प्रकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि किसानों और दुकानदारों को खेतों में खड़ी फसल को दिखाकर उन्हें अच्छे बीज के चुनाव में मदद मिलती है। कार्यक्रम में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर सोमेश शाह और बर्तन महतो, टीएम रुपेश तिवारी, डीबी शशंकर वर्मा, प्रसादी वर्मा, पवन वर्मा मौजूद थे। अभी लेट है क्या? लेकिन वही है कि टाउन में है तो वहाँ से आने में बस। आज ग्राम बेरगी में राशि बीज कंपनी के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाया गया है और इस प्रदर्शनी में अगल बगल के किसान और दुकानदार, रिटेलर बंधु लोग सारे लोग आए हैं। मैं मानता हूँ कि यह बीज कंपनी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शनी है। लोग दुकान जाते हैं, बीज खरीदते हैं, बीज का क्वालिटी क्या होगा वो तब तक अंधेरे में रहते हैं। और कोई भी किसान अपनी मेहनत, अपना सारा रकम राशि खेती में लगा देते हैं और सारा मेहनत उस समय बेकार हो जाता है कि धान का बीज का क्वालिटी सही नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ राशि कंपनी के जो प्रबंधक हो, जो उनकी कंपनी के लोग हैं, जिन्होंने यह प्रयास किया है कि भाई हमारा बीज का क्वालिटी क्या है, वह खुद दुकानदार, रिटेलर और किसान भी देख लें। तो मैं इनको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम खेतों में जाकर के इनके द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। जैसा कि हम लोग आज राशि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फसल प्रदर्शनी का दुकानदारों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के लिए हम लोग यहाँ रखे हैं, आयोजन किए हैं। उसका शुभारंभ यहाँ के पानेरी के मुखिया साहब दिलीप वर्मा जी ने किया अभी, और यहाँ लगभग 50 डीलर्स यहाँ आए हुए हैं जो किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा मानना है कि राशि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड का ये मानना है कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों एवं सेवाओं के माध्यम से किसानों का जीवन बेहतर करना। भारत सरकार भी किसानों का आय दोगुनी करने के में लगी हुई है, तो उसी कड़ी में हम लोग किसानों को सेवा और गुणवत्ता वाले बीजों के माध्यम से अच्छी बीज उपलब्ध कराने के प्रति हम लोग प्रयासरत रहते हैं। गिरिडीह जिले के कई ग्रामीण पथ जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है, जिससे ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदर प्रखंड के अजीडीह से उदनाबाद तक जाने वाली सड़क की भी हालत काफी खस्ता है। सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र रहने के कारण इन इलाकों के सड़कों पर भारी भरकम वाहनों का आना जाना भी लगा रहता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल इस सड़क की मरम्मत की मांग की है।
ग्राम जम्बाद पंचायत उदनाबाद के अंतर्गत टुंडी रोड से लेकर के उदनाबाद और उदनाबाद रोड और उदनाबाद से दुखिया महादेव जो पर्यटक स्थल का दर्जा दिया गया है झारखंड सरकार द्वारा, वो रोड एकदम जर्जर है, जो पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। इतने बार इस रोड में गर्भवती महिला को रोड में ही स्पर्श हो गया है। इस पर सरकार, इससे पूर्व भी सरकार ध्यान नहीं दिया और वर्तमान में भी सरकार है रोड पर अभी ध्यान नहीं दिया, जो कि यहाँ के बगल में स्थानीय विधायक माननीय सुधीर कुमार सोनू भैया जी को भी इस न्यूज़ के माध्यम से कहते हैं कि जरा रोड पर ध्यान दीजिए, आप बगल में है। दुखिया महादेव आने जाने के यात्री लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। और जीडी से उदनाबाद और उदनाबाद से भी 6-7 पंचायत को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क काफ़ी दिनों से जर्जर अवस्था में है। यहाँ की ना विधायक ना सांसद कोई सूद लेने वाले नहीं है और लगभग 15 से 20 हज़ार की आबादी को प्रभावित करती है और आए दिन लगातार दुर्घटना घटती है। काफ़ी लोडिंग की गाड़ी यहाँ पर पार होती है और काफ़ी दुर्घटना घटती है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन भी नहीं सूद ले रहा है, न विधायक न सांसद। इस रोड को अविलंब हम लोग ग्रामीण लोग मांग करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द PWD से बनाने की कष्ट करें, क्योंकि ये हैवी वाहन यहाँ पे चलता है। खबरों में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।